नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं कमर गौस। बात करते हैं राजनांदगांव लोकसभा सीट की। दावेदारों की लिस्ट लंबी थी, नाम बहुत थे और अरमान बहुत थे, लेकिन भाजपा ने फिर से रिपीट किया वही नाम जो वर्तमान में सांसद है, संतोष पांडे का। ऐसे में बहुतों के दिल टूटे और इसका असर चुनाव प्रचार के दौरान लगातार दिखा और पार्टी के भीतर भी भीतरघात जैसी स्थिति शहरी और ग्रामीण इलाकों में देखने को मिली। कुछ यही हालात रहे कांग्रेस पार्टी में भी, जहां अचानक से पूर्व सीएम का नाम आया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुखर होकर भरे मन से या तो नाराजगी जाहिर की या फिर पार्टी को ही अलविदा कह चले गए। देखते हैं राजनांदगांव सीट का क्या है विश्लेषण। भारतीय जनता पार्टी में राजनांदगांव से टिकट चाहने वालों की लंबी कतार थी, जिन्हें बड़ा नेता माना जाता है, जिसके चलते इनके कार्यकर्ताओं की भी बड़ी संख्या है जो अपने नेताओं के लिए टिकट चाह रहे थे। ऐसे में पार्टी ने फिर से संतोष पांडे को टिकट देकर न केवल टिकट के दावेदारों को नाराज किया, बल्कि उनके कार्यकर्ताओं की भी मायूसी से ये ऊपर से भेजा गया नाम स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प न रहा। खुलकर विरोध तो किसी ने नहीं किया, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र, इस लोकसभा सीट में प्रभाव रखने वाले नेताओं की जनता के बीच पहुंच का अभाव साफ देखा गया, जिससे साफ जाहिर है कि पार्टी के भीतर घात या आपसी विरोध का माहौल पूरे चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई दिया और कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों को टिकट न मिलने के चलते जोश में नजर नहीं आए, या इस तरह कहे कि एक गुटबाजी जैसे माहौल ही पूरे प्रचार प्रसार के दौरान दिखाई दी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं ने भी इस बार खुद को दरकिनार कर दिए जाने का बदला बाखूबी निभाया और गांव-गांव में न सिर्फ खुलकर बगावती तेवर अपनाए, बल्कि रायपुर के विवादित चुनाव संचालन ने कार्यकर्ताओं को भी धोखे में रखा, जिसका नतीजा ये रहा कि भूपेश बघेल जहां भी चुनाव प्रचार करने गए, उनको विरोध तो झेलना ही पड़ा और इसकी खींच पूर्व सीएम अक्सर कैमरे पर उतारते नजर आए। बहरहाल अब चुनाव का दिन आ ही गया है, लेकिन एक तरफ जहां भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पूरा सपोर्ट न मिलने से संतोष पांडे को मोदी के नाम का ही सहारा है, तो वहीं भूपेश बघेल संतोष पांडे की निष्क्रियता और भाजपा के भीतर तथाकथित भीतरघात के सहारे ही अपनी नैया को पार लगाने की सोच के साथ जीत की उम्मीद कर रहे हैं। फैसला जनता करेगी, जिससे उम्मीद थी कि इस बार चुनाव में शायद स्थानीय मुद्दे होंगे, लेकिन देखा गया कि दोनों ही पार्टियों में पार्टी के भीतर ही नेताओं की आपसी नाराजगी है। इंडिया टाउन न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।